हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों के काफ़ी मैसेज आए कि आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो दोस्तों, नंबर एक मैंने उनको भी बता दिया है कि कोरोना वायरस के कारण हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहाँ अपना को सेवा मिली थी मालिक की कृपा से। जो जिनके पास खाने की सुविधा नहीं थी उनको खाने का प्रबंध करके उसी मसले में हमारी ड्यूटी रहती थी। इसलिए कुछ दोस्तों के मैं जवाब भी नहीं दे सका। आज समय निकाल कर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी ड्यूटी है। फ़िलहाल आज मुझे रेस्ट मिला है, तो मैं दोस्तों से एक वीडियो लेकर आया हूँ। यह दोस्तों वो नुस्खा है, ये वो महारथी बनेगा जिसके लिए सभी लोग मारे मारे घूमते हैं। यह नुस्खा टाइमिंग का सरदार है, नामर्दी का सरदार है। जिस्म की हर नस नस में ताकत भरने वाला यह नुस्खा है। दोस्तों, यह नुस्खा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे एक हकीम सुलेमान भाई साहब हैं। उन्होंने मेरे पास कल 2 दिन पहले कुछ दिन से बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके लिए लागत के पैसे भेजता हूँ, आप यह नुस्खा बनाकर मुझे यूएसए भेजें, क्योंकि यहाँ उनको इतना सामान नहीं मिलता और बनाने में दिक्कत है। तो इसलिए उन्होंने यह नुस्खा, ये भाई साहब सुलेमान भाई साहब खुद एक कामिल हकीम हैं, तो उन्होंने मुझे नुस्खा बताया है और उनका नुस्खा उनको बनाकर मैंने उसके तरीके से देना है। तो उनका कहना है कि ये नुस्खा मैं एक 65 साल का बुज़ुर्ग है उसके लिए बना रहा हूँ, और यह 75 साल 65 साल 80 साल तक के बंदे को जवानी का एहसास दिलवाएगा। यह बुज़ुर्ग को भी जिनको शौक़ है या उनके पास उनकी बीवी है और वो सेक्स करना चाहते हैं और ना मर्द हैं, उनको यह मर्द बनाएगा। और जो दोस्त टाइमिंग के लिए जगह जगह पर नशीली चीज़ें खा खा कर अंदर अपने गुर्दे और किडनियाँ ख़राब कर ली हैं, उनके लिए भी यह बहुत ताकत का नुस्खा बनेगा। यह नुस्खे की ताकत में उन्होंने ये बताया है कि यह एक गोली घंटा 2 घंटा पहला खा ले आदमी और उसके बाद सेक्स करेगा तो सारी रात ना वो खुद सो सकेगा ना वो अपनी बीवी को सोने देगा। 7-8 बार तक उसका खुद का तजर्बा है कि 7-8 बार तक वो अपनी मीटिंग कर सकता है, लेकिन हर मीटिंग के बाद उसको 1-1.5 किलो दूध की ज़रूरत पड़ती है और रात के में वो एक ही गोली से 10-12 किलो तक दूध भी पी जाता है। यानी कि जब भी वो सेक्स कर कर एक बार फारग होगा, उसके बाद उसके अंदर तुरशी लगेगी, उसको प्यास लगेगी, तो उसने दूध पीना है और दूध वो 1-2 किलो एक बार में पी जाता है। दोबारा फिर वो सेक्स करेगा तो उसका दूध हजम हो जाएगा, उसको दोबारा फिर दूध की ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों, मुझे भी नुस्खे में बहुत दम लगा, इसलिए मैंने आपको भी बताना और दिखाना समझा, क्योंकि मैं ये लाइव बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं और वो जो बनाने का तरीका है वो व्हाट्सएप पे साथ के साथ देखते रहेंगे, ताकि कल मैं बनाकर भेज दूँ और मैं आदमी के मन में ये शंका ना रहे कि यार उसने वैसे बनाया है कि नहीं बनाया। ये भी उनका बहुत मुजर्म नुस्खा है और मैं सभी दोस्तों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। इसको मैं लाइव बनाऊँगा
और किसी दोस्त को भी अगर चाहिए हो तो वो मुझे ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि फिर मैं इस दवाई के साथ ही उनकी भी दवाई डालकर उनके लिए भी यह नुस्खा बना दूंगा। यह 15 दिन नुस्खा खाने से आदमी के अंदर पूरी जवानी और नामर्दी ख़त्म हो जाती है, ताकत आ जाती है और टाइमिंग का वो सरदार बन जाता है। सो दोस्तों, अगर किसी को भी यह चाहिए हो, ये मेरा प्यारा भैया सोहन लाल, जिनका ये मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, तो इस नंबर पे आप उनको वॉइस मैसेज करें और कुछ पूछना हो वो भी ऑडियो मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अपना ऑर्डर बुक करवाना हो तो वो भी करवा सकता है। क्योंकि फिर बाद में अगर कोई कहेगा तो फिर ये नुस्खा हम दोबारा नुस्खा नहीं बनाते। ये हमारे मेरा पक्का असूल है, ये सभी दोस्त जानते भी हैं। क्योंकि हकीमों को यह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीमों को तो मैं बता रहा हूँ वो तो खुद ही बना लेते हैं, और कोई और दोस्त जो मेरा चैनल खोल लेते हैं उनके पास आ जाती है सर्च करने पे, तो उनको फिर ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि ये नुस्खा हमें दो, फिर वो नुस्खा मेरे पास होता नहीं तो उनको निराशा होती है, तो दोबारा हम वो कोई नुस्खा बनाते नहीं। कारण ये है कि हमारे पास हज़ारों ऐसे नुस्खे हैं कि उनका समय नहीं रहेगा, तो मैंने नुस्खे बनाने बेचने के लिए नहीं बनाने हैं। अगर मैंने बेचने के लिए बनाने हो तो एक ही महारथी बनाए जाओ और बेचे जाओ। मैंने तो सिर्फ मेरे साथ जुड़े हुए जो मेरे दोस्त हकीम हैं उनके लिए ये नुस्खे डालता हूँ, ताकि वो इसको समझ लें। अगर उनकी समझ में आए वो बनाएं, बनाकर अपने मुतब्बर पे अपने ज़िंदगी में 4 चांद लगाएं और दूसरों की खिदमत करें, अपनी भी दाल रोटी कमाएं और दूसरों की भी दुआएं लें। अच्छा दोस्तों, यह नुस्खा बनाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। और एक और सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले कितनी बार आपसे बात की थी कि हम एक और चैनल बनाएंगे। पिछली वीडियो में बताया था वो चैनल हम सब मिलकर चलाएंगे, जिसका नाम हिकमत के बेताज बादशाह। तो हमने अब उस चैनल मैंने शुरू कर दिया है। उसमें मैंने तांबा कुश्ता 21 अमला बेहतरीन दुनिया का 1 नंबर का, जो कीमिया में भी काम आएगा, जो कीमियाकार दोस्त हों वो उससे अपना काम ले सकते हैं, लेकिन मैं उसको खुराकी ही बताऊंगा। वो खुराकी नुस्खा बनेगा तांबा, उसकी वीडियो चल रही है। बाकी और बच्चे वीडियो डाल रहे हैं, उसमें ये ना समझना भी किसकी आवाज़ है। उसमें 2 मेरे बेटे हैं उनकी आवाज़ आएगी, सोहन लाल की भी आवाज़ आएगी, और भी जितने दोस्त हैं जो मेरे पास नुस्खे भेजते हैं उनके भी नुस्खे उनके नाम से दिए जाएंगे। ये चैनल अपना सभी दोस्तों का साझा चैनल होगा, जिस पे सभी अपने कोई ना कोई नुस्खा हमें भेज सकते हैं, बच्चों के साथ पास भेज सकते हैं। उसको हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, अगर उसमें दम होगा, मुजरब नुस्खा होगा और किताबी नुस्खा नहीं होगा तो फिर हम वो सभी दोस्तों को देंगे। उस चैनल को भी आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें, ताकि वो चैनल की जो लिमिट होती है यूट्यूब की सब्सक्राइबर की वो पूरी हो जाए। उसके बाद हम बेचिंत होकर जैसे इस चैनल पे काम कर रहे हैं, मैं इस चैनल पे दोस्तों को अब बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इसकी कोई डर नहीं है। हमें दोस्तों की ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब करे जाओ। अब उस चैनल को जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं अपने इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक दे दूंगा, तो जिसको ना हो वो मुझे मैसेज करके भी चैनल का लिंक ले सकता है, और सोहन लाल जी से भी बोलकर उसका चैनल का लिंक ले सकता है। अगर किसी के सर्च में ना आए, उस चैनल का नाम है हिकमत के बादशाह, हिकमत के बादशाह। तो दोस्तों, यह बात के बाद आपने ज़रूर जो मुझसे मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के ऑप्शन को भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए। उसमें मैं भी नुस्खे बताऊंगा, मुजरब सभी मिलकर वो चलाएंगे, और इस चैनल पे मैं खुद चलाऊंगा। सो दोस्तों,
यह जो नुस्खा है, यह नामर्दी और टाइमिंग का सरदार महारथी 11, इसको हम महारथी 11 कर देंगे। 10 तक मैंने लोगों को बता दिए हैं, शायद तो लास्ट भी लगा सकते हैं। मेरे मुंह से 11 निकला तो इसको 11 ही हम बोलेंगे। इसके लिए दोस्तों हमने क्या करना है, 1 तोला जर्द सुम्मलफार, 1 तोला शुद्ध की हुई रूमी सिंगरफ जो दूध में आग में रखी हो वो डालें। मैं इसमें जो डालूँगा, मैंने उनके पास मैसेज भेज दिया है कि 1 तोला सिंगरफ की डली लेकर और इसको 1 किलो बिलावा, आधा किलो मालकंगनी का नुकदा बनाकर उसके बीच में ये सिंगरफ रख के और उसको कुछ गिले मत करके 10 किलो की आग दे। तो 7 किलो की आग दी है हमने। तो इसको 7 बार ये नुकदा लगाकर मैंने सिंगरफ तैयार करके रखी हुई है। अगर सुलेमान भाई साहब बोलेंगे भी इससे इसकी ताकत डबल हो जाएगी तो फिर मैं वो सिंगरफ डालूँगा, नहीं तो ये सिंगरफ रूमी करके हम शुद्ध वो इसमें डालेंगे। अब क्या है कि आपने, वो तो मेरे पास है, आप ये सिंगरफ भी ले सकते हैं। ये 1 तोला सुम्मलफार जर्द यानी पीला और 1 तोला सिंगरफ, इनको अच्छी तरह अलग अलग खर्ल करके फिर आपस में मिलाकर खर्ल करके जब ये जक जान हो जाए, देखो सिंगरफ को, सुम्मलफार को, वर्किया को, ये जितनी रूही चीज़ें हैं इनको खर्ल 4 से 6 घंटे तक खर्ल करनी चाहिए, ताकि इनमें जो पारा है, सूखी खर्ल करनी चाहिए कि ये इसमें जो पारा है वो कुश्ता हो जाए। जब हम रस डालकर इसको खर्ल करते हैं तो पारा इसके अंदर बिल्कुल कच्चा ही रहता है, उसको आप सुखाएंगे तो पारा अलग हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई दवाई बनानी है, पहले मैं हर बार इसीलिए बोलता हूँ 20-20, 21 घंटे करने का मतलब यही है। ये सिंगरफ है, इसमें पारा ज़्यादा तादाद में होता है, ये 4 से 6 घंटे में हो जाती है। ये जो सुम्मलफार में, इनमें पारा कम होता है तो इनको ज़्यादा समय लगता है। इसी प्रकार वर्क किया तो इनकी इस रगड़ाई का तरीका मैंने बता दिया। जब यह रगड़ हो जाए, जक जान हो जाए, पारा इसमें ना दिखे, उसके बाद हमने इसमें प्याज का रस, प्याज दोस्तों लाल वाला लेना है, लाल प्याज जो होते हैं वो लेने हैं, सुर्ख प्याज, एक वाइट प्याज वो नहीं लेना। सुर्ख प्याज का रस निकाल कर फिर उसमें कतरा कतरा डालते जाना है और खर्ल करते जाना है। 3 दिन तक इसकी खर्ल होनी चाहिए, यानी कि 8 या 24 घंटे, 8 घंटे हर रोज़ खर्ल हो। तो उसके बाद हमने 24 घंटे इसकी खर्ल करनी है, वो 3 दिन में खर्ल होती है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इसकी 2 गोलियां टिक्कियाँ बनानी है। ये दोनों पाउडर में जो टिक्की बनेगी उसकी 2 टिक्कियाँ बनानी है, चाहे गलोला सा बना लें चाहे टिक्कियाँ बना लें, 2 बनानी है, उनको सुखा लेना है। उसके बाद हमने लेना है ये 200 बशनाग मीठा तेलिया, ऐसे मजबूत मीठा तेलिया होना चाहिए, उसको तोड़े तो अंदर से बिल्कुल निगर निकले, खाया हुआ हो ना हो और हलवा ना हो, ये वज़नदार वेटदार होता है, इसको मीठा तेलिया बोलते हैं और बशनाग भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको शायद एकोनाइट भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया, हकीम दोस्तों को पता है। अब हमने इसको पाउडर कर लेना है, पाउडर करके और इसका 4 तोले का पाउडर लेकर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी के छिंटा मार के उसको गूंद कर और उसका हमने एक नुकदा तैयार करना है। उस नुकदे के अंदर हमने ये जो 2 गोलियां बनाई हैं टिक्कियाँ, वो बीच में रख कर और उसको चारों तरफ नुकदा आ जाए, उसके ऊपर गंदम का या माश दाल का आटा 1-1 उंगल मोटा लेप कर एक गलोला बना लें। तो ऐसे ही अपने 2 गलोले बन जाएंगे। दोनों के एक टिक्की के ऊपर कम से कम 4 तोले का नुकदा बचना का हो।
उसके बाद इन दोनों पेड़ों को हमने, गलोलो बोलो चाहे पेड़े बोलो, इनको हमने एक कढ़ाई में देसी घी गाय का डालकर और बिल्कुल जीरो लेवल पे आस्ता आस्ता इनको पकाना है। और किसी चक्कू से या किसी चीज़ से इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें ताकि एक तरफ से ना पके। जब यह मंद आग में बिल्कुल धीमी आग पर बड़े सब्र से अरे इनको हमने पकाना, जब से ऊपर से सारा आटा स्याह सुर्ख हो जाए फिर इनको निकाल कर रख लेना है। जब ये ठंडे हों उसके बाद वो टिक्कियाँ दोनों निकाल कर हमने खरल में पीस लेनी है। अब ये हमारी एक दवाई तैयार होगी। उसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर 24 ग्राम माई, शुद्ध माई डालनी है, तो उसको खरल करना है। उसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर रेग माही, नर रेग माही नर, ये जिनके यहाँ ऊपर गानी होती है उसको रेग माही नर बोलते हैं, और रेग माही नर लेनी है। 24 ग्राम इसका पाउडर डालकर खरल करना है। ये हमने अब लगातार खरल करते जाना है और बाकी चीज़ों की इसमें वो डालती जानी है। फिर हमने इसके अंदर डालना है जूंद बदस्तर, ठीक है जी। ये 18 ग्राम जूंद बदस्तर, 24 ग्राम जूंद बदस्तर इसमें डालना है। और ये भी खरल करते जाना, जैसे जैसे चीज़ें जकजान होती जाएं उसके बाद चीज़ें डालते जाना है। फिर हमने इसके अंदर डालना है नकशिकनी बूटी का पाउडर 12 ग्राम, इसको भी खरल करते जाना है। जब ये जकजान हो जाए उसके बाद हमने इसमें 18 ग्राम कायफल का पाउडर डालना है, कपड़शान किया, ये भी खरल करते जाएं। उसके बाद हमने इसमें 12 ग्राम लौंग का पाउडर डालना है। लौंग दोस्तों ऐसे जो रेडनेस रखते हैं वो लेने हैं, एक बिल्कुल काले लौंग होते हैं वो कभी नहीं लेने, उनमें तेल नहीं होता। तो जो थोड़े सुर्खी माइल लौंग होते हैं हमेशा दवाइयों में वो लौंग डाला करें। तो 12 ग्राम लौंग का पाउडर इसमें खरल करना है। फिर दोस्तों इसके बीच में हमने 18 ग्राम शक्कर, ये शक्कर इसको बोलते हैं जो गुड़ जैसी शक्कर होती है, देसी शक्कर, ठीक है जी। उसके बाद 18 ग्राम दाल चीनी का पाउडर का परेशान किया, वो खरल करना है। और 24 ग्राम हमने इसमें डालना है माजू। अब माजू मैं बताऊँ आपको, एक ये माजू है, ये देखो इसके अंदर ना सुराख है, ये सारा इधर से इसके अंदर सुराख है। ये माजू कभी नहीं लेने चाहिए, फेंक देने चाहिए। ये ऐसे माजू लेना चाहिए जिसके कोई सुराख ना हो और वो हरा भी हो, ग्रीन कलर का हो। अब माजू को क्या करते हैं 200 ग्राम माजू लेकर और 2 किलो माश की दाल लेकर उसमें 3 किलो पानी डालकर और उसके बीच में दाल घेर देते हैं, साथ के ही माजू, और उसको धीमी आग पर पकाना शुरू करते हैं। जब बिल्कुल दाल गल जाती है और फिर ये जो माजू है इसको ऐसे निकाल कर दबा कर देते हैं, अगर ये सॉफ्ट हो जाए भी दब जाएं फिर इनको निकाल कर छाया में सुखा कर रख लेते हैं। तो यह माजू बहुत बढ़िया बनते हैं। जिन औरतों को लिकोरिया होता हो तो किसी भी दवाई से ना रुक रहा हो तो इसकी 1 ग्राम तक की खुराक उनको सुबह कच्ची लस्सी से दें और 3-4 दिन एक ही खुराक में स्टॉप लगा देगी। तो ऐसा ही आप की समझदार हो कहीं कहीं भी लगा सकते हैं। यह वीरे को भी इसी तरीके से रोकता है। ये माजू शुद्ध किया, इसको शुद्ध माजू बोलते हैं, शुद्ध किया हुआ माजू 24 ग्राम। और उसके बाद इसमें दोस्तों हमने केसर डालना है, 18 ग्राम कश्मीरी केसर।
अब दोस्तों उन भाई साहब को मैंने ये नुस्खा बनाकर भेजना है। इसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं और उनको कहना है कि मेरे पास जब ये दवाई आ जाएगी उसके अंदर मैं जो मेरे पास चीज़ें हैं वो क्या ऐड करूँगा वो उनका मैं बताता हूँ। अगर मेरे को कोई ऑर्डर करेगा तो फिर मैं ये इसमें लाइव सबको बनाकर दूंगा वो चीज़ें। वो इस दवाई में 6 मासा डालेंगे कस्तूरी, ठीक है जी, और 6 ग्राम वर्क तिला सोने के वर्क और 18 ग्राम चांदी के वर्क या चांदी का कुस्ता, सोने के वर्क या सोने का कुस्ता, ये डालकर इनमें खल करेंगे तो फिर दोस्तों यह दवाई तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया था खर्ल करना, ये पाउडर, ये हमने प्याज का मुकत्तर रस लेना है, उसमें खर्ल करके टिक्की बनानी है, सुर्ख प्याज मुकत्तर करके। तो फिर दोस्तों इसकी 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें या ऐसे ही पाउडर दे दें। ये आधा मासा तक की खुराक है। तो जिनको टाइमिंग का नज़ारे लेने हैं वो दोस्त इसको रात को सोने से पहले हल्का खाना खाएं, को खट्टी तुरश चीज़ ना खाएं और इसको 2-2.5 घंटे पहले या आधा घंटा पहले जो इसको आधा माशा आधे ग्राम तक की खुराक खा ले और फिर वो दुनिया के नज़ारे देखेगा। उसकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। टाइमिंग तो ये है कि वो रात भर में 7-8 बार सेक्स कर सकता है, जैसी उसकी रीढ़ की हड्डी में जान होगी वैसा कर सकता है। लेकिन आप इसको जायज़ काम में ही बरतें। तो यह नुस्खा मैंने आपके लिए हाजिर कर दिया है। तो अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो फिर मैं ये लाइव बनाकर दिखाऊंगा और मेरे दोस्त को मैं यह बनाकर भेजूँगा और फिर भी मैं वीडियो तो ये आपको दिखाऊंगा। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2-4 दिन में किसी को ज़रूरत हो तो वो मुझे ऑर्डर कर सकता है, फिर मैं ये उसके नाम की भी दवाई इसमें डाल दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये जो मैंने चैनल बताया है हिकमत के बादशाह, हिकमत के बादशाह, जो अपना सभी दोस्तों का साझा चैनल है, उसको ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।